आजकल कुछ जातिवादी और सामंती लोगों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, बल्कि उनकी जगह पर किसी BN राव को बताया जाता है। और हमारे समाज के भोले भाले लोग उनकी इस बात पर भरोसा भी कर लेते हैं। साथियों, हम सबको ये समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अगर ना होते तो आज का ये भारतीय संविधान हमारे सामने इस रूप में ना होता। साथियों, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि भारत में मनु स्मृति के रूप में एक संविधान ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, तो देश में दूसरे संविधान की क्या जरूरत है। साथियों, मैं आज आपको कुछ ऐसे तथ्य और ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा और आप तुलना कर लेंगे कि भारतीय संविधान का असली रचयिता, असली निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं या तथाकथित जो सामंती लोगों के द्वारा, मनुवादी लोगों के द्वारा बताया जाने वाला BN राव है। तो साथियों, मैं अब आपको सिर्फ 4 पॉइंट बताऊंगा और इन 4 पॉइंट में आप खुद ही समझ जाएंगे कि भारतीय संविधान का असली निर्माता कौन है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन, वोटिंग का राइट, मत देने का अधिकार। हम सबको पता होना चाहिए कि देश की आजादी से पहले तक भारत के आम नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को था जो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड थे, संपत्ति जिनके पास बहुत ज्यादा थी और उनकी हैसियत के हिसाब से वोट देने का राइट था। बाकी आम जनता को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही थे जिन्होंने आम जनता को वोट का अधिकार दिलाने के लिए वकालत की थी, पैरवी की थी और जिसके बाद ही हम सबको वोट देने का अधिकार मिला और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भविष्य बनाने के लिए हमें वोट का अधिकार मिला था। और सबसे दूसरा अहम था आरक्षण। दलित, पिछड़े लोगों को, आदिवासियों को अधिकार दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था करवाई। साथियों, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब नहीं होते तो शायद हमें आरक्षण नहीं मिलता। इसके बाद तीसरा, हिंदू कोड बिल के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने देश की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, सम्मान, उत्तराधिकार का अधिकार और विवाह में बहुत सारी त्रुटियों को उन्होंने दूर किया था। अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो ये आप यकीन मानिए इस देश की महिलाओं को वो सम्मान हासिल नहीं हो पाता जो आज हो रहा है। तो हर एक महिला को, देश की हर एक महिला को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ऋणी होना चाहिए। चौथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी PhD के दौरान एक थीसिस लिखी थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। साथियों, हम सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर वो व्यक्ति थे जिनकी इस किताब पर आधारित हमारा आज का RBI गठित किया गया था। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर के ऐसे बहुत सारे योगदान हैं हमारे जीवन में। अगर उसको जानना है, समझना है तो हम सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए और साथियों उनके योगदान को समझना चाहिए। साथियों, हमारे देश में, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के किए कामों को चुरा लेते हैं और उसमें नमक मिर्च लगाकर, ढोल पीट पीट कर ये बताते हैं कि ये उनका है। ऐसे ही ये लोग हैं जो आजकल BN राव को संविधान निर्माता बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये यही लोग हैं। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, ना इन लोगों ने कभी कुछ किया है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, दूसरों के किए कामों को हड़प लेना और उसको अपना बताना।